सबको प्रणाम, राम राम। हम कुछ दोस्तों के नाम बता रहे हैं। उन दोस्तों में सबसे अच्छा दोस्त कौन साबित हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। पहला दोस्त प्रवीण गौतम, खणसरा हरपुर, जिला बलिया। बलिया रेलवे स्टेशन पर केला बेचने का काम किया करते थे। उस समय डॉक्टरी मैं कर रहा था। जब हमने उनको देखा तो हमको दया आई कि यह लड़का मास्टर साहब का लड़का है, जो मास्टर साहब हमें पढ़ाए थे, और ये लड़का केला बेच रहा है। मैं उससे मिला, बात किया। उसने एको केला खिलाया तो नहीं, लेकिन हम उसको कहे कि तुम इस धंधा को बंद करो और हमारे साथ चलो, और हम तुम्हें डॉक्टरी सिखाते हैं, तुम डॉक्टरी करो। मैं उसे ले गया, अपने यहाँ रख कर डॉक्टरी सिखाया। वो गांव में घूम घूम कर या प्रैक्टिस कर पैसा कमाने लगे। पत्नी शादी के बाद चली गई थी, क्योंकि उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, तो पत्नी को भी लाया गया। धीरे धीरे जैसे जैसे कमाई बढ़ी तो हमने कहा कि आपकी पत्नी को जीएनएम करा दिया जाए। तो हम लोगों ने उसको लखनऊ में जीएनएम कराया, बाबा मेडिकल कॉलेज से चिन्हट, और ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहे। फिर इनके बच्चे हुए, इनको हमने मकान दिया लखनऊ में। बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया गया, पत्नी भी सरकारी नौकरी पाई। पत्नी से हमने कहा कि अब पति को पढ़ा दीजिए, तो उसने पति को भी BHMS करा दिया। पूरा परिवार शिक्षित हुआ, आज पूरा परिवार कमा रहा है। लेकिन दुख इस बात का था कि जिसको मैं ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाने का काम किया, वही आदमी हमारे मकान को ही हड़पने का काम चालू किया। और अगर हम बोल्ड नहीं होते, हमारा अच्छे लोगों से संपर्क नहीं होता, तो शायद हमारे मकान पर कब्जा कर लिए होते। पहला दोस्त। दूसरा दोस्त एक हरिओम पांडे द्वई था, जो 12 बजे रात को दारू पीकर एक आदमी को साथ में लेकर मोटरसाइकिल से हमारे अस्पताल पर पहुँचे और हमारे पैरों पर गिर पड़े। जात के ब्राह्मण थे। हम ब्राह्मण समझकर उन्हें शरण दिए। करीब कुछ पैसा लगाकर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी लगा, हमने अस्पताल खुलवाया, उनकी मदद की। जैसे जैसे कमाई बढ़ने लगी, कमाई में आधे का हमारा हिस्सा था, लेकिन उन्होंने साल बीतने के बाद हिसाब जीरो दिखाकर, घाटा दिखाकर, हमारा लगाया हुआ पैसा प्लस हमारे फायदे के पैसे, जबकि महीने में 30-40 ऑपरेशन हुआ करते थे, सारा पैसा लूट लिए। दूसरा दोस्त अस्पताल भी लूट लिए। मैं लेने नहीं गया, आना मैं बहस करने गया। तीसरा दोस्त बनारस में मिले, संजय सिंह, जिन्होंने हमारे साथ कुछ दिनों तक रहा। उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, ज़मीन खरीदना था, मकान बनाना था। उन्हें भी हमने 1 लाख रुपए की मदद की। बहुत दिन बीतने के बाद जब हमने कहा, तो उन्होंने 80,000 रुपया दिया, 20,000 रुपया रखा। आज करीब 5 साल से ऊपर होने जा रहा है, अभी तक उन्होंने नहीं दिया। चौथा दोस्त AK पांडे जी, जो बनारस में ही रहते हैं। वो भी हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके भी क्लिनिक है। उन्होंने भी हमसे 20,000 रुपया लिया काम के लिए, लेकिन न मैं मांगा, न वो आज तक दिए। वो बहुत जल्दी की बात है, तो दे देंगे, हम जानते हैं, ब्राह्मण आदमी हैं। वैसे ही एक और लड़की मिली, उसने कहा
कि हमारा पति हमें छोड़ दिया है, हमारे सास ससुर बहुत दुख देते हैं, मैं मुकदमा लड़ रही हूँ और हमारा जीवन नर्क बना हुआ है। सलवार फटा था, समीज फटी थी, बाल में जू रेंग रहे थे, पूरी स्थिति बहुत दयनीय थी। हमने उसको मदद किया, अपने पास रखा, उसने भी हमारे साथ धोखा किया और बहुत बड़ा नुकसान किया और चली गई। उसी तरह हमारे जीवन में अधिकांश लोग आए, चाहे वो अस्पताल वाले हों, चाहे कॉलेज वाले हों, स्कूल वाले हों, मतलब जिसने मिला उसने हमें चूना लगाने का काम किया और जो भी हमारा पैसा लिया आज तक वापस नहीं किया। कोई भी हो, चाहे कितना जिगरी दोस्त हो, चाहे जितना हमारा क्लोज हो, चाहे जितना बड़ा अपने को साथी बताता हो, आज तक किसी ने हमें पैसा नहीं दिया। यहाँ तक कि आज भी मैं किसी अस्पताल पर ऑपरेशन करने जाता हूँ तो लोग पैसा बढ़ा कर देने की तो बात छोड़िए, जो मरीज़ मैं देखने जाता हूँ उस मरीज़ का पूरा फीस भी लोग नहीं देते हैं। कहते हैं कि अगली बार दे देंगे। न हम मांग पाते हैं, न लोग दे पाते हैं, न हमें याद रहता है। अगर एक साथ 2-4-5 मरीज़ देख लेते हैं तो 2-4 मरीजों में से 100-100 रुपया, 500-500 रुपया काट लेते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर साहब इतना मरीज़ देखे हैं तो इतना हमारा हो गया। मतलब कहने का मतलब कि जो भी मिला आज तक हमें लूटने का ही काम किया, देने का काम किसी ने नहीं किया। कोई ऐसा अस्पताल नहीं मिला जो हमें 10 रुपया अधिक दिया हो, कम के अलावा। जब पैसे की बात करता हूँ तो सब यही कहता है कि अरे बड़े गरीब है, अस्पताल चल नहीं रहा है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत ये हैं वो हैं, मतलब तरह तरह की बातें। हमें दया आ जाती है, हम छोड़ देते हैं। कहने का मतलब कि हम शरीफ आदमी, हम किसी को तकलीफ़ में देख नहीं सकते। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में शरीफों का कहीं गुजारा नहीं है और शरीफों और सत्य बोलने वालों का कोई दोस्त नहीं है। झूठ बोलने वाला, नशा करने वाला और लूटपाट करने वाला इस ज़माने में सुखी है, चाहे वो सरकार में है, चाहे गांव में है, चाहे भी जिले पर है, चाहे देश में। जितने दोस्त बताए ऐसे बहुत दोस्त मिले हमें। कुछ अस्पताल वाले भी मिले जहाँ बहुत बहुत पैसा लोग बाकी लगाए, आज तक नहीं दिए। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि हमें किसी से दुख नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारे